हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब हम जानते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार की होती है। हम सभी देख पा रहे हैं कि ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और थर्ड होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए जानते हैं अब हम फर्स्ट इकोनॉमी को, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लिबरल इकोनॉमी भी इसको हम कहते हैं। इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वस्तु या जो भी चीज़ उत्पादित होती है उस पे केवल निजी क्षेत्र का ही अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? केवल निजी क्षेत्र का। ठीक है, इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो चलिए और जानते हैं अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह है एडम स्मिथ के लेजी फेयर यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। अब हम सोचेंगे कि लेजी फेयर यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत क्या है। तो जो अहस्तक्षेप का सिद्धांत है यह इसका मतलब होता है कि सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। कौन? सरकार। ठीक है, इसमें केवल जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसी का ही इसमें केवल सारा योगदान होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का ही इस पर अधिकार होता है। इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? लेजी फेयर यानी कि अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसके जो जनक हैं वो कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक भी एडम स्मिथ हैं और पूंजीवादी के अर्थव्यवस्था के भी जो जनक कहे जा सकते हैं वो भी एडम स्मिथ ही हैं। ठीक है, इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, उत्पादनों के साधनों पर निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का ही अधिकार होता है। ठीक, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, इन सब में क्या है? प्राइवेट सेक्टर ही सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। इसमें जो अमेरिका है या कनाडा है उनमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, उन्हें अगर कोई बिजनेस करना है या कोई भी अपनी इंडस्ट्री बनानी है तो वह बना के उसको शुरू करके अपना व्यापार शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, वो फ्री हैं अपने बिजनेस करने के लिए, कहीं भी वह व्यापार करने के लिए फ्री हैं कि कोई भी जगह पर वो ऐसा नहीं है कि वो व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहीं भी अपना वस्तु का उत्पादन करेंगे और कहीं भी जाकर उसे बेच सकते हैं। ठीक है, वो फ्री हैं। ठीक, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। ठीक, जब वो कहीं भी अपनी इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे और कहीं पर भी वस्तु को बेचेंगे, ठीक है, डिमांड होगी और फिर सप्लाई भी होगी, तो क्या होगा? इससे लाभ भी उन्हें मिलेगा। तो वो कहीं भी कर सकते हैं, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, जैसा कि हम अपने भारत में देखते हैं यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वो भी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में केवल कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसका ही प्रावधान है। ठीक, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था है इसको राज्य अर्थव्यवस्था यानी स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें नोट करने वाली कौन सी बात है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसका जो अवधारणा यानी कि जो कॉन्सेप्ट आया है ये कहाँ से आया है? यह जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी बुक है दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। इस सिद्धांत पर ये आया है। कौन सा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत यानी यह कॉन्सेप्ट प्रदान किया है। ठीक है, और इन्होंने किसके विरोध में किया था? तो ये पूंजीवादी के विरोध में आया था। ठीक, क्यों आया था पता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता था कि जो गरीब लोग हैं
जो गरीब लोग हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे और जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। तो इससे क्या होता, समाज में कल्याण नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लोग अमीर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। इसीलिए जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने क्या करा, एक सिद्धांत दिया समाजवादी, यानी कि जिसमें समाज के कल्याण की बात कही जाए। ठीक है, दास कैपिटल जो बुक है इनकी, इसमें समाज के कल्याण की बात कही गई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, समाजवादी में अधिकतम लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि समाज का कल्याण करना सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस इसकी होती है। ठीक है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका अधिकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनता का कल्याण, ठीक, और समाज का कल्याण, यानी कि जो सोशल वेलफेयर है उसी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक, इसमें ये नहीं है कि एक व्यक्ति तो जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जाएगा या जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, सभी लोगों को समान अधिकार है। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि रसिया जो है टोटली समाजवादी उसकी अर्थव्यवस्था है रसिया की। ठीक, अब जैसे कि भारत है, ठीक, भारत में हम एक उदाहरण लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, जैसे कि इंडियन रेलवे है, आप रेलवे में कहीं भी सफ़र कर दिए, ठीक है, ना ही तो वो ये देखेंगे कि आप अमीर हैं, ना ही ये देखेंगे गरीब हैं, लेकिन सभी के लिए क्या है, इक्वल जो टिकट होते हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। ठीक है, अब जानते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इन दोनों को मिला करके क्या करा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था बनी, नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी बनी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो पूंजीवादी है, यानी कि पूंजीवादी का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना, और समाजवादी का क्या होता है, अधिकतम कल्याण करना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया और एक नई अर्थव्यवस्था बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होता है, अधिकतम लाभ भी कमाया जाएगा और समाज का कल्याण भी होगा। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सरकार का और निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अधिकतम लाभ कमाना और समाज का कल्याण करना, जैसे कि अपना भारत। ठीक है, अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें केवल निजी लोगों का ही योगदान होता है। ठीक है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है। ठीक, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही हस्तक्षेप होता है। ठीक है, अब जो कैपिटल इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक, और जो गवर्नमेंट की नीति है उनमें कैपिटलिस्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक, और मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिला जुला रूप होती है। ठीक, जो प्राइवेट सेक्टर है इसका जो उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ कमाना है। ठीक, और जो गवर्नमेंट की जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है इसका अधिकतम वेलफेयर यानी कि कल्याण करना इसका अधिकतम उद्देश्य है। ठीक, और मिश्रित क्या है, इन दोनों का मिश्रण है, अधिकतम लाभ भी कमाना और अधिकतम कल्याण भी करना। ठीक, अब हम कुछ एक और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के ज़रिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक ग्राफ है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी है और कौन सी जगह पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये देश है। ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ही, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी या फिर रशियन यूएसए इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल यानी कि उत्पादक जो साधन होते हैं उन पे प्राइवेट सेक्टर का हाथ होता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर कहाँ है, सारा प्राइवेट जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो है यूएसए में। ठीक है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना वस्तु का उत्पादन करेगा और उसको किसी भी बाज़ार में ले जाके बेचेगा और अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेगा। ये पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, और इसका जो डीमेरिट है यानी कि इसके जो दोष हैं कैपिटल वाली के, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका एक दोष ये भी है कि जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन जो
इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती हैं तो क्या होता है वहाँ भ्रष्टाचार होना चालू हो जाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार होगा तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए भारत में क्या करा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी को रखा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें अपना काम करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोग अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होंगे और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब नहीं होंगे। ठीक है, और साथ में साथ क्या होगा समाज का कल्याण भी होगा। ठीक है, समाज का कल्याण भी होगा और देश जो है अच्छे से तरक्की करेगा और उसकी अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अब इस समय पे पता है क्या है, भारत है ना, अपना देश भारत समाज मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अपना सहयोग बढ़ा रहा है। वो हर चीज़ को प्राइवेट करने के व्यवस्था करता जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, इसके साथ ही अब हम न्यू टॉपिक में मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।